मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ो। शाम हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहो। घर में रहो तो पढ़ो, दुकान में रहो तो पढ़ो, महफिल में रहो तो पढ़ो, मजमे में रहो तो पढ़ो। अब कोई अगर कहे कि ये सिर्फ बरेली का फतवा है तो जबान खींच लो कि ये बरेली का फतवा नहीं, ये अहले बैत का फतवा। क्या बात है, छोड़ करके चले गए तो सारे किए कराए पे पानी। आज तक आपने मेरे अजीज मेरे दोस्त सुना है, करबला तक सुना, करबला तक सुना है, इनकी शहादत उनकी शहादत, ये शहीद हो गए वो शहीद हो गए, ये तलवारें चली वो तलवारें चली। 18 साल से मुसलसल सुन रहे हो, 19 साल से मुसलसल सुन रहे हो, लेकिन वक्त कम है। पौन घंटे के बाद अजान हो, इस पौन घंटे में 2-3 वाकया माबादे करबला का, कि करबला के साथ, करबला के बाद उन मजलूमों के साथ क्या हुआ, करबला के बाद कितना जुल्म उठाया गया है, करबला के बाद उन हरमे अहले बैत के साथ जो नबी के नवासियां थी, जो शहजादगान थे, जिनके पर्दे का आलम यह था कि उनके जसदे अतहर को सूरज की शुआओं ने भी न देखा था। उनके सरों से दुपट्टे छीन लिए गए, उनके बच्चों को रस्सियों में कस दिया गया, हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, नंगी ऊंट की पीठ पर उन्हें बांध दिया गया, और इस तरीके से यह काफिला चला था। आज लोग हमें एक ताना दिया करते हैं कि बरेली से नया नया फतवा निकलता है ना, बरेली से नया नया फतवा निकलता है। अभी दुरूद सलाम की बात हुई ना, इसी पर भी वाकया याद आ गया। किसी ने पूछा एक ऐसी जात से, एक ऐसी शख्सियत से, लोग कहते हैं ना कि ये दुरूद सलाम वाला मामला जो है बरेली से निकलता है। आओ हम पूछें उस जात से जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, अलालत का आलम है, तने तन्हा है, पा प्यादा है, एक कांधे पे कुरान है, बोले ना सुभान अल्लाह। एक कांधे पे कुरान है, एक कांधे पे शरीयत और तरीक़त है, दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, पूरा इस्लाम सर पे बोझ है, पूरा इस्लाम है, लेकर के तने तन्हा करबला से चला। न कोई उस वक्त मज़ाहिर हामी है, न कोई नासिर है, लेकिन तने तन्हा वो जात इस पूरे इस्लाम को लेकर के तन्हा चला। न उस वक्त देवबंद है, न नदवा है, न कोई और मरकज है, बल्कि वाहिद वो जात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है, जो तन्हा करबला से पूरे इस्लाम को लेके चला, शरीयत लेके चला, तरीक़त लेके चला। अब जरा बताओ उस ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा इस्लाम कौन जाने, जिसकी विलादत उस घर में हुई है जिस घर में मेरे नबी पे वही का नुज़ूल। कह लेने दो, उस गोद में तरबियत उस ज़ैनुल आबिदीन की हुई है जिसे मेरे आका ने हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसकी शान बताई कि जिसने हुसैन को राजी कर लिया उसने हमें राजी कर लिया, जिसने हुसैन को दुख दिया उसने हमें दुख दिया। उसकी गोद में उस ज़ैनुल आबिदीन की तरबियत हुई है, ज़ैनब की गोद में ज़ैनुल आबिदीन की तरबियत है। हाँ हाँ कह लेने दो, वो बीमार सज्जाद है जिस पे इबादत को भी नाज है, जिस पे इबादत को भी नाज है। उस ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि हुजूर ये तो हमें मालूम है कि 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरक़ा नाजी है, नजात वाला फ़िरक़ा है,
हमें सुना है कि अहले सुन्नत वल जमात, लेकिन उस अहले सुन्नत वल जमात की कुछ पहचान तो होगी। तो वो पहचान क्या होगी, वो पहचान आप हमें बता दीजिए। यानी जो जमात बख्शी जाएगी उस जमात की पहचान क्या होगी। नाम तो अहले सुन्नत वल जमात होगा, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी, पहचानेंगे कैसे उस जमात को। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, सुनो वो जमात, उस जमात की पहचान ये होगी कि जब सुबह होगा तो मेरे नाना पे और मुझ पे दरूद और सलाम वो पढ़ो। सुभान अल्लाह। और हम अहले बैत पे दुरूद व सलाम सुबह में भी पढ़ेगा, शाम में भी पढ़ेगा। अब ये पहचान उस जमात की जो बख्शी जाने वाली है। यही तो मेरे आला हजरत ने कहा कि सुबह में उठो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ो, शाम हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहो। घर में रहो तो पढ़ो, दुकान में रहो तो पढ़ो, महफिल में रहो तो पढ़ो, मजमे में रहो तो पढ़ो। अब कोई अगर कहे कि ये सिर्फ बरेली का फतवा है तो जबान खींच लो कि ये बरेली का फतवा नहीं, ये अहले बैत का फतवा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए आओ अदब से, एहतराम से हाथों को बांध करके, नजरों को झुका करके दुरूद पाक का नजर पेश करें और मिलजुल करके बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पे एक मरतबा और बावाज़े बुलंद पढ़ें, सल्लल्लाहु अला नबी उलुम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो नूरे नबी का चिराग था उसे करबला में बुझा दिया, जो नूरे नबी का चिराग था उसे करबला में बुझा दिया। और चमन आप अपना लुटा गए, चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीने खुदा रहे। चमन आप अपना लुटा गए, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मजहब इस्लाम की बहार बरकरार रहे, मजहब इस्लाम की बहार बरकरार रहे, शरीयत मोहम्मदिया बरकरार रहे। चमन आप अपना लुटा गए, फिक्र न किया। बेटा मांगा बेटा दे दिया, भतीजा मांगा भतीजा दे दिया, नन्हा मासूम मांगा नन्हे मासूम अली असगर को दे दिया, भाई के बाजू मांगे तो अब्बास अलमदार के बाजू दे दिए, जवान मांगा अली अकबर दे दिया, कासिम दे दिया, आनो मोहम्मद दे दिया, नन्हे मासूम अली असगर को दे दिया। और जब बारी आई जान मांगा तो अपनी जिंदगी भी दे दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मजहब इस्लाम की बहारें बरकरार रहे। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो नूरे नबी का चिराग था उसे करबला में बुझा दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीने खुदा रहे। न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला गए, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला गए। और आईनी मशीयत का शनासा ऐसा, आईनी मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा। और फख्र से क्यों न झूमे रसूल अरबी, अरे तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। इमा हुसैन मरकज़े इमा हुसैन हैं, इमा हुसैन मरकज़े इमा हुसैन हैं। और दोशे नबी की रिहल का कुरान हुसैन है, दोशे नबी की रिहल का कुरान हुसैन है। और फिर एक दुआ है कि कभी कलेजे से न मिटे दागे आले रसूल।
इलाही कभी कलेजे से न मिटे दागे आले रसूल, हसन हुसैन का इस तरह से नाम लिख देना, हसन हुसैन का इस तरह से नाम लिख देना। अब मेरी पेशानी पे, मेरे जबी पे शहनशाह मशरिक़ैन लिख देना, यानी फातिह बदरो हुनैन लिख देना। और तुमसे ये वसीयत है मेरी ज़माने वालों, मेरे कफन पे फ़कत या हुसैन लिख देना, मेरे कफन पे फ़कत या हुसैन लिख देना। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, अभी शाह जमाल ने कहा ना कि बहुत सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके यहाँ आया हूँ। वजह उसकी ये, तबीयत तो नासाज हमारी है ही, इसे मालूम भी है। 15 रोज़ कलगड़ा में रहा, एडमिट रहा, लेकिन इस किशनगंज की धरती से हमारा रूहानी ताल्लुक़ है। इस किशनगंज की धरती से हम खानवादे का रूहानी ताल्लुक़। वजह उसकी ये है कि हुजूर शेख आज़म सैयद इजहार अशरफ साहिब सज्जादा की छौछा, वो 1-2 साल इस किशनगंज को नहीं दिया है, बल्कि पूरा 40 साल उन्होंने वक्त कर दिया। और आपकी करामत, मैं चूँकि किशनगंज के इलाके में रहता हूँ, किशनगंज में घूमता रहता हूँ, मैंने ये उनकी करामतें देखी हैं कि जगह जगह गांव-गांव में मदरसा को कायम करके सुन्नियत को बचाया है। अब निकल जाएं बहादुरगंज, ठाकुरगंज, इस इलाके में निकल जाएं, जगह जगह उन्होंने मदरसा कायम करके सुन्नियत को बचाया। और ये बहुत बड़ी उनकी करामत है कि जिस गांव में उनका कदम न गया वो गांव देवबंदी। अब निगाह उठा के देखें, आप जाएं इलाके में घूमेंगे तो ये पता चलेगा कि जिस इलाके में हुजूर शेख आज़म जिस गांव में कदम ना रखे हैं वो गांव बदअकीदा हो गया है। लेकिन जिस गांव में आप गए वहाँ या तो खानका बनाया या तो मदरसा बना के सुन्नियत को कायम रखा। मेरे अजीज, तो इसलिए इस किशनगंज से हमारा रूहानी ताल्लुक़ है, यहाँ के लोगों से, आपसे हमारा रूहानी ताल्लुक़ है। इसलिए हर जगह का प्रोग्राम कैंसिल करके ये, लेकिन यहाँ आना था क्योंकि मैं आया। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, वक्त बहुत कम है और बोलना ज़्यादा है। मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, और दूसरी आयत है सूरह हुजरात की, वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, और उन्हें ठहरा लिया जाएगा। किन्हें? जो कामयाब लोग, मीज़ाने अमल पे जिनका अमल तौल दिया गया होगा, तराजू पे जिनके अमाल तौल दिए होंगे और वहां पे कामयाब व कामरा हो गया होगा, वो अमाल से कामयाब हो गया होगा, मीज़ाने अमल पे कामयाब हो गया होगा। जब वो जन्नत की जानिब जाएगा, जन्नत के दरवाजे पे जैसे पहुंचेगा, रिजवान कहेगा ठहर जाओ, इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, अब मैं इनसे सवाल करूंगा। अब जरा गौर से, तवज्जो से इस बात को मेरे सुनना। नमाज का हिसाब मीज़ाने अमल पे, हज का हिसाब मीज़ाने अमल पे, ज़कात का हिसाब मीज़ाने अमल पे, बुराई और अच्छाई का हिसाब मीज़ाने अमल पे, हर नेक और बद का हिसाब मीज़ाने अमल पे। जब वहां से कामयाब हो गया बंदा, तो अब कौन सा सवाल? सहाबा परेशान हुए, सहाबा हुजूर की बारगाह में गए हाथ जोड़ करके, कहा या रसूल अल्लाह, जब सारा हिसाब किताब वहां हो गया तो अब कौन सा हिसाब होगा, कौन सा हिसाब होगा, कौन सा इम्तिहान हमारा जन्नत के दरवाजे पे लिया जाएगा कि जिसके मुताल्लिक हम जवाब तैयारी कर ले। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, जानते हो वो कौन सा सवाल किया जाएगा? रब तुमसे कौन सा सवाल करेगा? तो हज़रत साहबे किराम ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर हमें मालूम नहीं कि कौन सा सवाल किया जाएगा, वो सवाल हमें बता दिया जाए ताकि उस सवाल की हम तैयारी करें। तो हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मीज़ाने अमल पे कामयाब हो के जन्नत के दरवाजे पे जब जाएगा जन्नती,
तो रब उसे रोकेगा, ठहराएगा, रुक जा, ठहर जा, अब मैं तुझसे सवाल करूंगा। तो बंदे परेशान हो जाएंगे, पूछेंगे मौला अब कौन सा सवाल होगा? तो हुक्म होगा कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए सहाबियों, जन्नत के दरवाजे पे, जन्नत के गेट पे जो सवाल होगा वो अहले बैत की मोहब्बत का सवाल होगा। हाँ हाँ, वो अली के प्यार का सवाल होगा, वो फातिमा की मोहब्बत का सवाल होगा, वो हसन और हुसैन से मोहब्बत का सवाल होगा कि मैंने तुमसे मांगा था, तुमने अली से प्यार किया था कि नहीं, तुमने हसन और हुसैन से प्यार किया था कि नहीं। तो ये सवाल कहां होगा? बोलिए, जन्नत के दरवाजे पे। आज आप जागे हुए हो पूरी रात किसके याद में? बोलो, अहले बैत की मोहब्बत में ना, है हसन और हुसैन, अली और फातिमा की मोहब्बत में जागे हुए हो ना पूरी रात। ये तैयारियां, ये कुमकुमे, ये बल्ब अहले कमेटी ने लगाया, ये तमाम तैयारियां की है, हमें बुलाया है, शोरा को बुलाया है, खुतबा को बुलाया है जिक्र हुसैन सुनाने के लिए। बोलिए, जिक्र हुसैन सुनाने के लिए। यही वो तैयारी है, यही वो तैयारी है जो जन्नत के दरवाजे पे होगा, सवाल होगा। अब जन्नत के दरवाजे पे जब सवाल होगा तो आप जवाब ना दोगे, ये जवाब ना देंगे, बल्कि इस जगह की आबो हवा जवाब देगी, यहाँ की फिजाएं जवाब देगी, ये जमीन जवाब देगी, ये आसमान जवाब देगा, ये सारी फिजाएं कहेंगी मौला हम गवाह थे किशनगंज वालों ने 18वां नहीं 19वां जलसा जिक्र शहादत मनाया था। 19 साल से मुसलसल मना रहे थे और वो लोग पूरी की पूरी रात जिक्र हुसैन में अपनी पूरी रात गुजारते थे, बिस्तरों को छोड़ करके आते थे। क्यों? इसलिए कि जन्नत के दरवाजे पे जो सवाल होगा उस इम्तिहान की तैयारी हम आज कर रहे हैं। तो उस इम्तिहान की तैयारी हम और आप कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, और उन्हें जन्नत के दरवाजे पे ठहरा लिया जाएगा, रब उनसे सवाल करेगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर उस सवाल में कोई नाकाम हो गया तो क्या होगा? कोई नाकाम हो गया तो क्या होगा? तो मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया बैक टू पवेलियन, उठा के डाल दिया जाएगा। इसीलिए तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, ए लोगों सुनो, ए मेरे उम्मतियों सुनो, मेरी मोहब्बत के बगैर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नहीं। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मुझसे प्यार करना पड़ेगा, और मेरे प्यार के लिए अहिब्बु अहलो बैती लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत अगर तुम चाहते हो तो अहिब्बु अहलो बैती लिहुब्बी, मेरी अहले बैत से तुम्हें प्यार करना पड़ेगा, मेरे अहले बैत से तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी। और एक हदीस और सुन लो फिर चलते हैं, ठीक है? घड़ी पर भी मेरी नजर होती है ना। सरकार ने इरशाद फरमाया, मौला कायनात इसके रावी है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान, कसम है, हुजूर कहते हैं कसम है अल्लाह की, हुजूर कसम खा के कह रहे हैं कसम है अल्लाह की, वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान, उस इंसान के दिल में ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता। किस इंसान के? उस इंसान के दिल में ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता। अब लाखों चिल्ले लगा ले, है यहां से लेके पूरे हिंदुस्तान का चिल्ला मार ले, लेकिन ईमान, बोलो बोलो, ईमान दाखिल नहीं हो सकता किसके दिल में? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी, यहाँ तक के
उसके दिल में अल्लाह के लिए और मेरे लिए मेरी कराबतदारों की मोहब्बत पहले दाखिल, पहले मेरी अहले बैत की मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत जब दिल में दाखिल होगी उसके बाद ही ईमान दाखिल होगा। अगर वो अहले बैत से मोहब्बत न करे तो इस हदीस से वाज़ेह हो गया कि उसके ईमान उसके दिल में दाखिल नहीं हो सकता। ये किसी और का कौल नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा का कौल है, ये मेरे नबी ने कहा। अब लाख सजदे के घट्टे लेकर के आ जाओ, हम तुम्हें तराजू पे तौलेंगे। आमाल तुम्हारे साथ है, लेकिन आमाल के साथ हुब्बे अहले बैत तुम्हारे दिलों में है या नहीं? अगर हुब्बे अहले बैत तुम्हारे दिलों में है, मोहब्बत अहले बैत तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारा सजदा कामयाब है, तुम्हारी इबादतें कामयाब है, तुम्हारा चिल्ला कामयाब है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तीसरी हदीस, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा खाने काबा के करीब जाए, खाने काबा के सामने पूरी जिंदगी दिन भर रोज़ा रखे, रात भर इबादत करे, दिन भर रोज़ा रखे, रात भर इबादत करे, लेकिन दिल में बुग़्ज़ अहले बैत रखे, पूरी जिंदगी अहले बैत का अगर बुग़्ज़ दिल में रखे और रख करके वो सारी जिंदगी वहां पे दिन में रोजा और रात भर इबादत और रियाजत करता रहे, सारी जिंदगी हो वो भी खाने काबा के सामने, लेकिन दिलों में उसके बुग़्ज़ अहले बैत है, तो याद रखो उसकी हर इबादत, हर सजदे उसके चेहरे पे मार दिए जाएंगे उसकी इबादत को। ये है अहले बैत की मोहब्बत, ये है अहले बैत। और कौन हुसैन? कौन हुसैन? कौन हुसैन? वो हुसैन कि जिसका जो आए दुनिया में, बस एक हदीस सुन लो, आए दुनिया में तशरीफ लाए, है ना, मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे, इरशाद फरमाया, अली लाडले का नाम क्या रखा है, बेटे का नाम क्या रखा है? कहा हुजूर बड़े का नाम अपने चचा के नाम पे, छोटे का नाम अपने भाई के नाम पे। कहा नहीं, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्म हाज़ैन, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है, इन्नी उमिरतु, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि इन दो नामों को बदल दो। अब अल्लाह के नबी को हुक्म कौन देगा? बोलो, अल्लाह ही देंगे ना जी। अल्लाह ने हुक्म दिया अपने महबूब को, महबूब दोनों शहजादे आ गए हैं, अब इन दोनों शहजादों का नाम तुम बदल दो, चेंज कर दो। मेरे अली ने कहा, हुजूर औलाद आपके हैं, बच्चे आपके हैं, कुरान ने इन्हें आपका बच्चा कहा है, हुजूर जो नाम आप रख देंगे वही कबूल। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं इसका नाम हसन रखता हूं और एक का नाम मालूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। अब उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह दोनों का नाम रख दिया हसन हुसैन, लेकिन मेरे आका ये नाम तो नया और अजूबा नाम है, आज तक इस नाम को सुना ही नहीं है। अब अली जैसा अहले इल्म, तवज्जो देना, अली जैसा इल्म वाला, और अली कह रहे हैं, हुजूर आज तक हमने ये नाम सुना ही नहीं, न किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रखा, न किसी दादा ने अपने पोते का नाम रखा। ये नाम तो अजूबा है, अनोखा है, नया है, निराला है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ अली सुनो, अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अस्माए अहलिल जन्ना लम यकूनु फिल जाहिलिया। अली सुनो, ये हसन और हुसैन वो दो नाम हैं जो दुनिया से नहीं लिए गए, है, कहिए सुभान अल्लाह, दुनिया से नहीं लिए गए। हुजूर कहां से लिए गए हैं? कहा ये जन्नत में था। वाह,
ये जन्नत में था। ये जन्नत में, ये दो नाम हसन और हुसैन ये जन्नत में थे। और जब दोनों शहजादे आए तो रब ने वो दोनों नामों को जन्नत से निकाला है और मुझे अता किया। कहा महबूब ये शहजादे आए हैं, इन दोनों नामों को रख दो। वाह और ए अली सुनो, वाह वाह। लम यकूनो फिल जाहिलिया, 500 साल तक में किसी बाप ने अपने बेटे का नाम हसन हुसैन नहीं रखा था। क्या बात है। ये नाम तारीख में है ही नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं, पूरी तारीख इंसानियत देख लो, इससे पहले किसी का नाम हसन हुसैन था ही नहीं। अली ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर जब ये जन्नत में था तो ये जन्नत में जब था तो जन्नत में हुरान भी हैं, गिलमान भी हैं, फरिश्ते भी हैं, उसमें से किसी ने अपना नाम रखा होगा, किसी ने देख लिया होगा जन्नत में था। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ना ना इन्नल्लाह हजबा इस्मल हसन वल हुसैन, बेशक अल्लाह ने इन दो नामों को अपने हुस्न के पर्दे में छुपा के रखा था। इसीलिए ये दो नाम न तो गिलमान ने देखे हैं, न फरिश्ते ने देखे हैं, न किसी नबी की नजर पड़ी है, बल्कि रब के हुस्न के पर्दे में छुपा हुआ था। तो मेरा हुसैन कौन है जिसका नाम कहां से आया जी? जन्नत से आया। यानी रब को गवारा ना था कि दुनिया वालों में से किसी का नाम मेरे महबूब के नवासे शहजादे का नाम, अली के लाडले का नाम दुनिया से लिया जाए, रब को ये गवारा ना था। तो अरे जिसके आने के बाद ही नाम भी जन्नत से आए, दुनिया में आते ही जन्नत का मामला जिसके साथ हो जाए, अकल के तराजू पे उसकी जात को क्या तौलोगे? अकल के तराजू पे उसे तौलना मुश्किल है। इसलिए कि हुसैन और हसन वो है। कपड़े कहां से आए बोलो? जन्नत से आए। खाना कहां से आया? जन्नत से आया। झूला झूलाने के लिए फरिश्ते कहां से आए? सब कुछ तो जन्नती है। तो फिर दुनिया वाले अपने अक्ल के तराजू पे हुसैन के मकाम को तौलने लगे हैं, तो ये उनकी नादानी है, ये उनकी बेवकूफी है। इसलिए कि हुसैन आते ही हुसैन का मामला जन्नती हो। इसीलिए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा अशबाब अहल जन्नह। हसन हुसैन वो है जो जन्नती जवानों के, बोलिए, सरदार है। 20 मिनट बचा है।